हेलो। लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स के बारे में हमने नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इस नंबर के बारे में थोड़ी ब्रीफ में जानकारी ली। आज हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं HCF और LCM। जैसे यहाँ लिखा मैंने HCF और LCM। ये सारी चीज़ हमने हमारे पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी इसको हम थोड़ा आगे लेके जाएंगे। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लेकिन आप थोड़ा गौर से देखेंगे HCF एंड LCM को, तो इसके पहले भी आपने HCM LCM निकाला है। उस समय अगर किसी दो नंबर का LCM या HCF निकालते हैं तो बोलते समय हमने क्या कहा था? हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट, L फॉर लिस्ट में कम। लेकिन जब आंसर आता है तो आंसर आते समय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये छोटा नंबर होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो बड़ा नंबर। अगर छोटा सा इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम देखें, देखिए 2 और 4 इसका LCM और HCF, इसका HCF और LCM, इसका HCF है 2 और LCM है 4। देखिए थोड़ी देर पहले हमने कहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेकिन नंबर छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेकिन नंबर बड़ा। क्योंकि इसको समझने का कुछ अलग तरीका है, ये कैसे आता है ये हम अभी डिस्कस करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था HCF, पहले हम HCF को देखते हैं कि HCF मतलब क्या। तो HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इसको हम सिंपल वे में अगर बोले तो कॉमन निकालना। HCF का हम सिंपल फॉर्म में अगर इसको देखें तो इसका मतलब होता है कॉमन निकालना। या अगर 2 या 3 ज़्यादा भी नंबर है तो भी HCF निकलता है। तो इन सारे नंबर का कॉमन फैक्टर मतलब अगर 1, 4, 6 ऐसे कोई भी नंबर है या 2, 4, 6, 8 कोई भी नंबर है, ऐसा नंबर हाईएस्ट नंबर जिनका भाग इन सारे नंबर में जाए। सिंपल एकदम आसानी से आप इसको ध्यान रखिए कि अगर 3 है, 6 है, 4 है, ऐसे कोई भी 2 से ज़्यादा नंबर है, हम HCF या LCM 2 से ज़्यादा नंबर के लिए ही निकालते हैं, सिंगल नंबर का कुछ होता नहीं। ओके, 3, 6, 4 अगर नंबर है, इसका मुझे HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है इन तीनों चीज़ों में कौन सी चीज़ कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन है जो उनसे वो डिवाइड होता है। या अगर एकदम सरल भाषा में हम कहें तो इन तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो इनका फैक्टर है हाईएस्ट वाला। अगर या एग्जांपल के लिए 3 की जगह हम 2 ले लेते हैं। एक ऐसी चीज़ है कि 2 1 जा 1, 6 1 जा 1, 1 4 जा 1, यानी एक ऐसा नंबर है जो तीनों में भी डिवाइड होता है। उसके बाद 2 ऐसा नंबर है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4। लेकिन ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। लेकिन HCF का मतलब हमने क्या पढ़ा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या पढ़ा है हमने? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा 2। ये तो हमने अभी छोटा सा नंबर आपको लेके बताया। लेकिन अगर ऐसे ही नंबर है, बड़ा नंबर अगर कोई आता है, हम छोटा डिस्कस करते हैं, बाद में इसको इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसको कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। अगर ऐसे कोई नंबर है तो हम इसको कैसे निकालेंगे? जैसे अगर यहाँ होता 4, 16, 24, 4, 16, 24, इन नंबर का अगर HCF निकालना होता तो फिर 1, 2, 3 हर बार जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें स्पीड में करना पड़ेगा। तो उस समय हम 1, 2, 3 हर चीज़ को ट्राई करते हुए नहीं बैठेंगे, हमारा समय वेस्ट होगा। तो इसलिए
जब कभी ऐसे कोई भी नंबर हो गए 3, 4, 5, छोटे नंबर को पकड़िए पहले, ये यहाँ तो फुलफिल भी हो जाती है, हम और एक एग्जांपल देखेंगे। छोटे नंबर को पकड़िए, 4 1 जा 4, वो खुद का तो फैक्टर है, फिर उसके बाद उसको रिलेट कीजिए नेक्स्ट नंबर जो भी नंबर होगा, 4 4 जा 16, चलो 16 का भी फैक्टर है ये। बाद में तीसरे नंबर के साथ रिलेट कीजिए, 4 1 जा 4 तो होता है 6 4 जा 24, यानी इनका कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा कौन है? 4 है। तो 4 क्या हो जाएगा इनका? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने तो पहले हम 1 लेते, 2 लेते, 2 का भी ज़्यादा, 3 से तो नहीं होता, लेकिन 1 2 4 बाद में हम सिलेक्ट करते 4 को। लेकिन डायरेक्टली कैसे करना है? सबसे स्मॉल नंबर को देखिए, ये स्मॉल नंबर से ए नंबर में डिवाइड होता है क्या? तो फिर ये उनका क्या होगा? फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF होगा। लेकिन नंबर ऐसा होता 2 3 6, 2 3 6, इनका HCF निकालना अगर है मुझे, तो पहले मैं देखता हूँ कि 2 1 जा 2 नहीं है इसका फैक्टर। 3 को देखूंगा मैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, लेकिन अगर ये देखा जाए तो इनमें ये भी फैक्टर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, उस समय क्या फैक्टर होगा? 1। और एक चीज़ आप याद रखिए, जिस समय प्राइम नंबर आते हैं, जिस समय प्राइम नंबर आते हैं तो समझ लेना पहले प्राइम नंबर को चेक करना है। अगर प्राइम नंबर अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है तो आंसर 1 होगा, तो आंसर 1 होगा। ये चेक करने का मैंने ऐसा तरीका बताया आपको कि उससे आपकी स्पीड बढ़े, क्योंकि आप ऑलरेडी HCF LCM पढ़ चुके हैं, हम इसको रिवाइज करके आगे जानेंगे। हम बेसिक्स मैथ्स में आपको सारी छोटी छोटी चीज़ों का रिवीजन करके फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे। सो HCF, तो HCF की आप डेफिनेशन लिखिए, HCF की डेफिनेशन लिखिए, इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन any 2 or more number, it is highest common factor between any 2 or more number or expression। एक बार सुन लीजिए, it is highest common factor between any 2 or more number or expression, और एक्सप्रेशन हमने क्यों कहा? एक्सप्रेशन करने का यही है कि हमेशा ही नंबर नहीं होंगे, तो कभी कभी एक्सप्रेशन भी आ सकते हैं, इसलिए हमने एक्सप्रेशन कहा। HCF को मैंने आपके सामने पढ़ दिया, तो अभी हम कुछ अलग एक्सप्रेशन वगैरह लेते थे। HCF ऑफ नंबर का तो हमने पढ़ लिया, नंबर, अभी एक्सप्रेशन लेते हैं। HCF of x plus 1 and x cube, इसका HCF क्या होगा? मैंने क्या कहा था? ऐसा नंबर जो दोनों का भी कॉमन फैक्टर हो, दोनों का भी कॉमन फैक्टर हो, उसको हम HCF कहेंगे। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ दिख रहा है स्मॉलेस्ट क्या है? x इसका भी है, इसका भी है, यहाँ 1 होने के कारण हम उसको 1 नहीं ले सकते, तो इसका HCF क्या होगा? x। तो अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता है उस समय भी हमें स्मॉलेस्ट, छोटा, पहले देखना पड़ेगा कि वो उसका कॉमन फैक्टर है या नहीं। ऐसे को हमने छोटा सा सिंपल सा मतलब का कहा था, कॉमन निकालना। इसमें से कॉमन क्या निकलता है? x कॉमन निकलता है, जिससे इसका HCF क्या होगा? x। अगर HCF ऐसे निकलना है हमें, HCF ऑफ A/B, ये काम की चीज़ है, C/D E/F, ये थोड़ा काम की चीज़ है, ये आपको आगे चल के भी काम आने वाली है। आपने इसके पहले भी किया होगा। HCF ऑफ A/B C/D E/F, इसका आंसर क्या होता है?
तो जब ऐसे फॉर्म में आता है, ज़रूरी नहीं होता है A/B C/D ये हो, इसमें नंबर भी हो सकते हैं, जैसे ये भी हो सकता है 3/4 7/2 9/8, कुछ भी ऐसा नंबर भी हो सकता है। तो उस समय उसको हमको कैसे करना है, तो याद रखिए आप, ये आपको अभी मैं बताऊंगा, उसके जब हम एलसीएम पढ़ेंगे तो आप उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो क्या होगा, HCF ऑफ A/B C/D E/F, इसका आंसर आता है HCF ऑफ A, C, E डिवाइडेड बाय LCM ऑफ B, D, F। ये चीज़ याद रखिए, जब A/B के फॉर्म में A/B C/D E/F इस फॉर्म में नंबर हो, एक्सप्रेशन हो, तो उस समय उसका आंसर क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखो, HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। फिर इसको करके हमें सॉल्व करना पड़ता है। HCF बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसके पहले आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसी को हम रिवाइज कर रहे हैं। हो सकता है ये चीज़ आप भूल गए होंगे, इसके पहले की चीज़ आपको याद होंगी। तो HCF ऑफ A/B C/D E/F होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, HCF ऑफ A, B, C E और LCM ऑफ B, D, F। ओके, ये ध्यान रखिए, लिख लीजिए इसको। इसका एक नंबर वाला फॉर्म अपन ले लेते हैं ताकि आपको समझ जाए कैसे करना है। न्यूमेरिकल्स में अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, HCF ऑफ 2/3 4/2 1/5। चलो, कोई भी हमने नंबर ले लिया, तो आंसर क्या होगा इसका, HCF ऑफ 2, 4, 1 अपॉन LCM ऑफ 3, 2, 5। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था स्मॉलेस्ट नंबर, खत्म, फिर को देखने की जरूरत नहीं, 1 है तो उससे छोटा तो HCF हो नहीं सकता, तो इसका HCF क्या होगा 1। बट LCM कुछ अलग चीज़ होती है, हम डायरेक्ट लिखते बाद में इसको समझेंगे। इसका LCM आएगा कितना आएगा, 30, तो आंसर होगा 1/30। एंड HCF ऑफ 2/3 4/2 1/5 का आंसर आता है, क्या आता है 1/30। ये लिख लीजिए। ये वाली चीज़ अभी आपको समझेंगी जब मैं आपको अभी LCM थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। LCM को हम अच्छे से पढ़ेंगे। LCM थोड़ा यानी तकलीफ नहीं, डिफ़िकल्ट भी नहीं, लेकिन HCF से थोड़ा अलग है। HCF पढ़ा अभी हमने, अभी हम उसका LCM की तरफ बढ़ते हैं। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि LCM हमेशा HCF से क्या होगा, बड़ा होगा। ध्यान रखिए, ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है, नोट करते रहना है। LCM, अगर हम LCM ले रहे 2 और 6 का, चलो 2 नंबर का लेते हैं। 2 और 6 का अगर LCM लेना है तो मैंने क्या कहा था, लिस्ट काउंट मल्टीपल होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट काउंट मल्टीपल, छोटे छोटा। लेकिन अभी देखते समय जैसे हमने HCF को पढ़ा, ऐसे LCM को देखिए आप, थोड़ा सा ईजीएस्ट वे से देखने की कोशिश कीजिए कि जब हमने HCF पढ़ा उस समय उसको कॉमन फैक्टर लिया जो उन नंबर का कॉमन हो। और यहाँ कैसे होता है, ये दो नंबर ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर है उसके ये फैक्टर है। देखो अगर देखा जाए 12, 6, 18 सब में तो 2 और 6 का भाग जाता है, लेकिन सबसे छोटा कौन है, जैसे अपने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर, लेकिन सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा था, 4।
उसके पहले कोई कंप्लीट नंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने क्या था स्मॉलेस्ट, तो यहाँ हमें स्मॉलेस्ट वाला कंसेप्ट लगाना है। इनके ये 2 नंबर का भाग जाने वाली बहुत सारी संख्या मिलेगी हमें, लेकिन जब एलसीएम लेना है हमें, अगर एलसीएम पूछा है तो एलसीएम मतलब होगा इन दोनों का छोटे से छोटा नंबर जो है इन दोनों संख्याओं का भाग जाता है, उसको हम कहते हैं एलसीएम, लीस्ट काउंट मल्टीपल। ओके, तो उसको हम कहते हैं एलसीएम। तो क्या होगा तरीका आपने जो पढ़ा है वो तरीका तो मैं आपको नहीं बोलूँगा, वो फैक्टर निकालो, इनटू करो, क्रॉस करो, डायरेक्ट जाएंगे हम, क्योंकि हमें थोड़ा बड़े कैलकुलेशन करने पड़ेंगे बाद में। ये सारी चीज़ें हो सकता है अभी काम ना आए, लेकिन ऐसे कुछ चैप्टर से आगे उनमें आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा काम पड़ने वाला है। इवन एलसीएम, एचसीएफ, ये चीज़ों का, एलसीएफ तो नहीं, एलसीएम का फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ भी कैलकुलेशन समय आपको उसको आपकी मदद होगी, और फास्ट कर पाओगे तो थोड़ा आपका स्पीड बढ़ेगा, और अच्छे से आता है तो एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ओके, चलो 2 और 6 का एलसीएम, जैसे अगर किसी ने जिसको आता है वो बोलेंगे सर 6, आंसर इज 6, लेकिन 6 कैसे? एचसीएफ करते समय मैंने छोटे नंबर को आपको बोला था कि उसको पकड़िए, अब मैं यहाँ कहूँगा जब एलसीएम होता है तो मैं बड़े नंबर को पकड़ूंगा। पहले किसको पकड़ूंगा? बड़े नंबर को, लेकिन हमेशा ये बड़ा नंबर आंसर नहीं होगा, ये याद रखिए। हम लेंगे ऐसे कुछ एग्जांपल्स, हमेशा बड़ा नंबर आंसर नहीं होगा, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिनमें इन संख्याओं का भाग जाए, इनमें इन संख्याओं का भाग जाए। तो क्या 6 पकड़ा मैंने, 6 × 6, वो तो खुद का तो फैक्टर है ही, यानी खुद में उसका खुद का भाग जाता ही है। लेकिन फिर दूसरी संख्या जो है जी, ये 2 है, तो 2 का भाग जाता है कि यस, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, इसलिए 2 संख्याओं का एलसीएम क्या है? 6। लेकिन अगर हम देखते हैं अभी 2, 3, 4, 2, 3, 4, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 4, बरोबर है। तो 4 अभी इसका एलसीएम होगा क्या? देखना पड़ेगा। मैं हो सकता है देखिए बराबर मुझे आंसर पता है तो मैं बोल भी पाऊँ, अगर मुझे पता है आंसर तो मैं बोल भी पाऊँ, लेकिन बात ऐसी है कि मुझे उसको चेक करना पड़ेगा, मुझे उसको चेक करना पड़ेगा। ओके, तो चेक कैसे करूँगा मैं अभी? 4 बड़ा नंबर है, 4 बड़ा नंबर है ऑब्वियसली, उसको इसलिए मैंने उसको ही टिक किया पहले। तो मैं देख रहा हूँ उसके सबसे छोटा नंबर कौन है? 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ओके, 2 का तो काम खत्म हो गया, 2 4 का फैक्टर है, तो अभी 2 को चेक करने की जरूरत नहीं। बाद में देख रहा हूँ मैं 3 फैक्टर नहीं है 4 का, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 नहीं है, तो मैं अब क्या करूँगा? 4 का मल्टीपल करूँगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 8 भी 3 से, यानी 3 का 8 में भाग नहीं जाता है। फिर मैं देखता हूँ 4 × 3 = 12, अगर मैं यहाँ 12 लिख रहा हूँ, 4 तो है, 2 को मुझे चेक करने की जरूरत क्यों नहीं? बिकॉज 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, तो जब 4 का मल्टीपल होगा उसमें 2 रहेगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी 4 का भाग है, 2 ऑलरेडी 4 का भाग है, इस कारण मुझे 2 को अलग से दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 4 का भाग है, इसलिए मैं 4 का ही मल्टीपल करता हूँ, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो ये हो गया, उसमें तो 2 रहेगा, लेकिन 4 × 3 = 12, तो वैसे 3 का भी भाग जाता है, 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, तो इसका एलसीएम कितना आया? 12। इसके पहले ही मैंने आपको बताया था हमेशा बड़ा नंबर ही एलसीएम नहीं होगा, हमें उसे चेक करना पड़ेगा, हमें उसे चेक करना पड़ेगा कौन सा एलसीएम है, कौन सा एलसीएम नहीं है। ओके, तो ये मैंने आपको शॉर्टकट, यानी आपने जो पढ़ी वो अलग ट्रिक, मैंने आपको बोला कि फास्ट में बड़े बड़े नंबर को चेक कैसे किया जाए, तो उसका ये हो गया तरीका। 6 कैसे आया वो देखा हमने। अभी 2 3 4 3 नंबर थे, 2 भी नंबर हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं।
3 नंबर 4 नंबर 2 से ज़्यादा नंबर जब आते तब हम एलसीएम निकालते हैं, तो इसका आंसर 12 कैसे आया थोड़ा देखिए और आप खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक नंबर देता हूँ 1 3 5, बहुत ईजी नंबर दिया है मैंने, निकालिए। सो आंसर आया आपका इस चीज़ का 5 3 1, तो मेरे हिसाब से आपका आंसर आया होगा, अगर सही है तो क्या 15। ओके, चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए एलसीएम की, एक लिख लिया आपने, डेफिनेशन लिख लीजिए। एलसीएम इज अ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम इज अ lowest common multiple of 2 or more number or expression। ओके, सेम एचसीएफ जैसा ही है, सिर्फ उसमें कॉमन, इसमें लोएस्ट, यानी जो आपको मैंने समझाया था। डेफिनेशन ज़्यादा ये वाली चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए जो मैंने आपको सही ढंग से करवाया है। तो ये आपने नंबर का देख लिया हमने, अब देखते हैं एक्सप्रेशंस। x प्लस 1 एक्स क्यूब, इसका एलसीएम क्या होगा सोचिए। x प्लस 1 और x क्यूब, क्या किया था हमने एचसीएफ में, कॉमन देखा था, हम इन दोनों का कॉमन देखेंगे तो क्या होगा एक्स क्यूब में x आ गया, लेकिन x प्लस 1 आता है क्या, नहीं, तो क्या होगा x प्लस 1। तो x प्लस 1 कॉमा एक्स क्यूब का एलसीएम क्या होगा x क्यूब x प्लस 1। इसमें x भी है x प्लस 1 भी है, x भी है x प्लस 1 भी है। ओके, चलिए कुछ चीज़ें लिखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जो आपको बड़े बड़े चीज़ों को आसान कर देंगी। लिखिए एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर कैसे डिनोट करते हैं हम, एलसीएम क्यू एंड क्यू, और क्यू डैश मतलब इरेशनल। तो इसका एलसीएम क्या होगा, आंसर नहीं निकालना हमें ये देखना कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये होगा पॉसिबल, इसका एलसीएम निकालना पॉसिबल है रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर। एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर टू इरेशनल नंबर, क्यू मतलब रैशनल नंबर, क्यू डैश मतलब इरेशनल नंबर, इसका एलसीएम पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। ये चीज़ क्यों याद रखनी है, ये क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार दे रहा हूं मैं इसलिए कि अगर ऐसे कोई नंबर आ जाते हैं तो उसका एलसीएम हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमें पता होना चाहिए। एलसीएम ऑफ इरेशनल नंबर क्यू डैश पॉसिबल होगा या नॉट पॉसिबल होगा, तो पॉसिबल इन सेम काइंड, यानी सेम प्रकार, सम सेम होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, या एक ही उनकी जो भी हो, क्या कहते हैं, उनकी कास्ट हो, प्रजाति जिसको हम कहते हैं, जो सेम आइडेंटिकल होंगे वो, तो उनमें पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, एलसीएम के हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े कि किस किस में पॉसिबल हो सकता है, किस किस में नहीं। तो जब देखा हमने रैशनल नंबर का एलसीएम अगर हो तो इट इज़ पॉसिबल, रैशनल इरेशनल होगा तो होगा ही नहीं। एलसीएम अगर इरेशनल नंबर का होगा पॉसिबल होगा, बट वो सेम मतलब 1 की बात नहीं, अगर सेम काइंड के होने चाहिए, एक ही प्रकार के होने चाहिए, एक ही प्रकार के। जैसे एग्जाम्पल होता है कुछ, जैसे अभी तो अलग होना चालू हुआ, लेकिन पुराना जो ज़माना था या फिर जब, तो सेम ही कास्ट में शादी होती थी, दूसरी जगह नहीं जा सकते थे, कुछ भी जो भी
तो देवता देवता हो, असुर असुर हो, बहुत पुरानी बात करते हैं हम, तो ऐसा कुछ होता था। वही चीज़ देखिए, तो जो सेम होंगे तो ही इसका एलसीएम पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये लिख लीजिए। कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इन सारी चीज़ों के, यानी पॉसिबिलिटी या पॉसिबल नहीं, ये चीज़ हम देख लेते हैं। आप मुझे बताइए पाई एंड पाई स्क्वायर, इसका एलसीएम होगा क्या? पाई एंड पाई स्क्वायर, पाई मतलब कौन सा नंबर है, रैशनल या इरेशनल? इरेशनल नंबर। पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई स्क्वायर इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। इन दोनों का एलसीएम नॉट पॉसिबल। क्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाई और पाई स्क्वायर सेम नहीं है। पाई और पाई स्क्वायर सेम नहीं है। और उसके बारे में मैं आपको एक और ऐसी चीज़ बताऊंगा जो फॉर्मूला बेस्ड जैसी होगी कि उसमें आप देख पाओगे कि एलसीएम पॉसिबल है या नहीं है। नहीं होगा। अगर यही होता √2 √8, क्या होगा? एलसीएम होगा? आप कहोगे होगा, मैं कहूँगा नहीं, इसका भी नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा ये हम देखते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। अगर एलसीएम ऑफ ए एंड बी है और उसका एलसीएम अगर सी है, दो नंबर ए और बी है, उसका एलसीएम अगर सी आता है, तो वो पॉसिबल कब होता है ये देखिए आप। ये अगर एलसीएम ऑफ ए बाई बी अगर है और उसका एलसीएम अगर सी आता है, तो वो कब कब पॉसिबल होता है? कब होता है? इसको चेक करना पड़ेगा। जैसे हमने इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखे थे हमने सारी चीज़ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा था कि जब जब वो रैशनल होगा तो होगा, इरेशनल होगा तो नहीं होगा, इरेशनल होगा तो कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है। कब होगा? जब वो सेम काइंड पे। लेकिन ये चीज़ से सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। सी बाई ए और सी बाई बी का आंसर अगर इंटीजर आता है, क्या? सी बाई ए या सी बाई बी का आंसर अगर इंटीजर आता है तो एलसीएम पॉसिबल है। अब इसमें देखिए, इसमें इंटीजर आएगा क्या? √8 बाय √2 क्या होगा? √4 इज एन इंटीजर? नो। √8 बाय √1, √8 बाय जो भी इसका अगर हमने एलसीएम √8 लिया होता, बड़ा है, इसका डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ आंसर नहीं होता। तो ये ध्यान रखिए, ये वाली चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट। एलसीएम होता है या नहीं होता है वो जानने के लिए, वो चेक करने के लिए। लेकिन अभी ऐसा ही एक एग्जांपल लेके देखते हैं। √3 या √2 3√2, इनका एलसीएम? यस, 3√2 √2 सेम। देखिए आंसर कैसे आता है। 3√2 डिवाइड बाय √2, 3√2 डिवाइड बाय 3√2, इसका तो 1 ही आता है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। √2 कैसे थी? आंसर क्या आ रहा है? इंटीजर। आंसर क्या आ रहा है? इंटीजर। इसका मतलब √2 3√2 का एलसीएम पॉसिबल है। ये वाली चीज़ मुझे बताइए आप, पाई एंड ई का एलसीएम पॉसिबल है क्या? पाई की वैल्यू 3.14 डैश डैश डैश, ई की वैल्यू 2.718 डैश डैश डैश। तो इनका एलसीएम पॉसिबल है। न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता है वो आती है, उनका यानी जब हम करेंगे डिवाइड तो आंसर आएगा। तो किस चीज़ों का एलसीएम हो सकता है, किन चीज़ों का नहीं हो सकता है, जो हमने अभी लिखा था इसके पहले, उसको अच्छे से पढ़िए और उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। ये लिख लीजिए।
ओके। अभी और एक चीज़ याद रखने वाली, जैसे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था बाद में, ये जो मैंने कहा था C/A C/B वाली चीज़, वैसे और एक चीज़ HCF और LCM के बारे में, HCF और LCM के बारे में ये ध्यान रखना आप, ऐसा ही होगा हमेशा, हमेशा HCF इज लेस देन LCM, या फिर ऐसा कह सकते हैं LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन HCF। ये मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। ओके, ये तो चीज़ है, लेकिन इसके आधार पर कुछ चीज़ें, जैसे इसको याद रखिए, रिमाइंड इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। तो इसको ही लेके हम दूसरी चीज़ को अब डिराइव करेंगे। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो एलसीएम एचसीएफ निकालते A एंड B हो, तो क्या होगा? A इंटू B। ओके, एचसीएफ होगा C, एलसीएम होगा D, ये हम पकड़ के चल रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। मतलब यह क्या होगा? C इंटू D। ये एक काम की चीज़ है। क्या लिखा है मैंने यहाँ? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो नंबर का हम HCF LCM निकालने वाले, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। मतलब A इंटू B इज इक्वल टू C इंटू D। A इज द नंबर ऑफ A एंड B इज द टू नंबर, उसका हम LCM या HCF LCM निकाल रहे। ये जो दो नंबर है, इसी दो नंबर के बराबर क्या होगा? इन्हीं दो नंबर का LCM और HCF का प्रोडक्ट। ये वाली चीज़ ध्यान रखने वाली है। हो सकता है कभी भी छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है, तो उस समय बिल्कुल देखे बराबर खट से आंसर आना चाहिए। तो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। एक एग्जाम्पल लेते, सॉल्व करके दीजिए मुझे। एग्जाम्पल लिखिए, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर whose HCF is 4 and LCM is 20। 20। चलिए निकालिए। क्या कहा मैंने? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर whose HCF is 4 and LCM is 20। तो क्या होगा? फॉर्मूला क्या है मेरा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब A इंटू B इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा? 80। आया था आपका? प्रॉब्लम देखे बराबर आंसर, जैसे आपने प्रॉब्लम देखा वैसे ही आंसर आया था। क्योंकि इसके पहले हमने जो डिस्कस किया कि जिन दो नंबर का हम LCM HCF निकालते हैं, उन दोनों का गुणाकार, मतलब उन दोनों को गुना करने के बाद उसके आंसर में प्रोडक्ट ऑफ, यानी उन किन दो चीज़ों का गुना होगा? LCM और HCF का। ये ऐसे होता है। और एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख लीजिए। ये हो गया? ओके। फाइंड द टू नंबर्स whose HCF is 28 and LCM is 7। बताइए। आ गया आंसर? ओके, तो आपने क्या किया? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 28 इंटू 7। मैं कहूँगा नॉट पॉसिबल। आपने दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया होगा, लेकिन मैं कहूँगा नॉट पॉसिबल। वाई? क्यों?
क्यों मैं कह रहा हूँ नॉट पॉसिबल? आप कहोगे सर आपने कहा था प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू एलसीएम, और आप ही अपनी बात से मुकर रहे हैं कि आप पहले कहते थे होगा, अब कह रहे नहीं होगा। ऐसा क्यों? बच्चों, मैंने ये चीज़ पढ़ाने के पहले आपको बहुत पहले भी पढ़ाया, जब इसको डिस्कस करने के पहले भी बताया, हमेशा LCM इज ग्रेटर दैन HCF, और यहाँ क्या दिख रहा है? HCF इज ग्रेटर दैन LCM। ये केस पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नॉट पॉसिबल। हो सकता है कभी कभी टेस्ट करने के लिए एग्जामिनर हमें गलत तरीके का भी क्वेश्चन पूछे। ज़रूरी नहीं कि हम सारे सवाल का आंसर सही दें, हमें ये भी पता होना चाहिए ये सवाल सही है या गलत है। तो ऐसी चीज़ आ सकती है। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने LCM और HCF को, कुछ आपका तरीका और मेरा तरीका हो सकता है किसी का सेम हो, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ ये तरीका ना मिले, क्योंकि हमने नया पढ़ा कुछ, इसको आगे लेके गए। तो डायरेक्टली हमने LCM निकाला, HCF निकाला, दोनों का रिलेशन पे भी हमने कुछ सवाल किए। तो ये धीरे धीरे हम ऐसे इसको ही बिल्ड करते रहेंगे। अभी जो चीज़ होती है कि हमने अभी नंबर पढ़े, LCM HCM पढ़ा, कुछ थ्योरम भी पढ़ेंगे, जैसे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, उसके बाद कुछ वो सारी चीज़ें, वो कंपोनेंट डिविडेंड, वो सारी चीज़ें, ये बेसिक कंप्लीट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक कर लीजिए। आई होप कि आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ गया होगा। इफ़ एनी वन हैव एनी डाउट देन गिव मी अ मैसेज। ओके।